चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के 7th क्लास का रेडियंस पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर सिंपैथी पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज मैं बता देना चाहता हूं आपको कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8051793800। एक बार फिर से रिमेंबर कर लें, 8051793800। तो फर्स्ट जो पोएम है सिंपैथी। सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति। सिंपैथी का क्या अर्थ होता है? सहानुभूति। सिंपैथी का दूसरा वर्ड भी है इम्पैथी। क्या उसे कहते हैं? इम्पैथी। तो सिंपैथी को जो सिंपैथी को जो लिखने वाले पोएट हैं यानी कवि हैं, उसका नाम है चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके का जन्म जो है पर्थ यूके में हुआ था और उसके जीवन में जो कष्ट हुआ था उसका जो उन्होंने अनुभव किया था उसको इस पोएम के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। चलिए फिर उसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। जो फर्स्ट 4 लाइन्स है उसको मैं पहले रीड कर लेता हूं और उसके बाद आप लोग देखेंगे, खास करके बच्चे जो हैं वो उसे ध्यान से देखेंगे किस तरह इसे पढ़ा जाता है और किस तरह से इसको समझा जाता है। तो फर्स्ट जो 4 लाइन्स है उसे आप ध्यान देंगे। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, हिज लुक्स वेर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड। फर्स्ट जो 4 लाइन्स है इसका मीनिंग्स ये है, मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आई ले इन सॉरो। आई ले इन सॉरो मतलब ले का मतलब होता है पड़ा हुआ। मैं पड़ा हुआ था दुख में। डीप डिस्ट्रेस का मतलब हो गया गहरे दुख में। माई ग्रीफ का मतलब हो गया मेरा कष्ट। ए प्राउड मैन हर्ड, एक घमंडी आदमी ने सुना। हिज लुक्स वेर कोल्ड, उसका जो लुक्स था, लुक्स का मतलब चेहरे का हाव भाव, चेहरे की शक्ल बहुत ही शांत थी। ही गेव मी गोल्ड, उन्होंने मुझे सोना दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन उसने दयालुता का, सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं बोला। चलिए एक बार फिर से इसका देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है। मैं दुख में था, गहरे दुख में था। मेरे दुख को एक घमंडी आदमी ने सुना। उसका जो लुक्स था, उसका चेहरे का जो हाव भाव था बहुत ही शांत था और उसने मुझे सोना दिया और दयालुता का एक भी शब्द नहीं बोला। नेक्स्ट स्टंजा में आते हैं हम लोग। अब देखते हैं इस स्टंजा में है, सेकेंड स्टंजा जो है इसमें ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं आपको। माई सॉरो पास्ट, आई पेड हिम बैक, द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। जो नेक्स्ट जो 4 लाइन्स है इसका अर्थ ये है कि कवि जो है रिकवर हो जाते हैं, उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है और वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि माई सॉरो पास्ट मतलब मेरा जो दर्द था, मेरा जो कष्ट था, मेरा जो दुख था वो गुजर गया और आई पेड हिम बैक, मैंने उसे वापस कर दिया। वापस करने का मतलब है कि उसने जो कर दिया था, अमीर आदमी ने, जो प्राउडी मैन था, जो घमंडी आदमी था, उसने जो उसे सोना दिया था उसको उसने क्या कर दिया? वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, उसने जो सोना दिया था कवि को उसने उसे वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट, और सीधा होके खड़ा हो गया। क्या हो गया? सीधा होके खड़ा हो गया। एंड स्पेक माई थैंक्स, उन्होंने उसे अपना धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो दानशीलता थी, उसका जो दान वाला गुण था, उसका जो दान करने का गुण था, जब कभी बीमार था तो उसको बीमार जब कभी था तो उसको उसने जो दान दिया तो उसकी जो दानशीलता है उसको उन्होंने धन्यवाद दिया, उसको सराहा। तो चलिए आइए फिर आते हैं इसका मतलब सेकंड स्टेंजा का क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि कवि का दुख गुजर जाता है और उसने जो कुछ भी उसे मिला था उसने उसे वापस कर दिया और कवि जो है सीधा तन के खड़ा हो जाता है और कहता है कि धन्यवाद कहता है और उसकी दानशीलता को स्वीकारता है और दानशीलता की तारीफ करता है। सेकेंड जो अब थर्ड जो स्टंजा है वो है आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, ए पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड,
ही वास्ड मी नाइट एंड डे। अब देखिए ये थर्ड स्टेंजा में जो 4 लाइन्स है ये फिर एक नए इंसिडेंट को बताता है। कभी पुनः बीमार पड़ जाता है, वांट मतलब होता है कमी, कभी फिर कमी में पड़ जाता है, उसको कष्ट होता है, उसको दर्द होता है। इस बार क्या होता है, एक गरीब आदमी, ए पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब आदमी जो है उस रास्ते से गुजरता है और उसको पता लगता है कि चार्ल्स मैके जो कवि वो बीमार हैं। तो ही वास्ड माई ही बाउंड माई हेड, उन्होंने उसके सर को बांधा, यानी सर में जो भी दर्द हो रहा होगा, बुखार हुआ होगा, तो उसका बैंडेज किया। एंड ही गेव मी ब्रेड, और उसने खाने के लिए क्या दिया, उसको रोटी दिया। एक बीमार आदमी को क्या चाहिए, सेवा चाहिए, रोटी चाहिए, और दोनों उस गरीब आदमी ने किया। ही वास्ड मी नाइट एंड डे, और उसने उसकी दिन और रात लग के सेवा की। गरीब आदमी ने पैसा तो नहीं दिया लेकिन उसकी सेवा की, उसने उसे रोटी दिया, दिन रात उसका देखभाल किया। अब क्या होता है, जो लास्ट स्टेंजा है 4 लाइन से, लास्ट 4 लाइन्स इस पोएम की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो मैं आपके बताने जा रहा हूँ। हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन, हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। इसका मतलब ये हुआ कि हाउ शेल आई पे हिम बैक, जब कवि पुनः रिकवर होता है, दूसरी टाइम रिकवर होता है, तो कवि को एहसास होता है कि अब वो मुश्किल में पड़ जाता है। किस मुश्किल में पड़ जाता है, आप समझ सकते हैं कि हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन, वो उसे वापस कैसे करेगा, किसको, उस गरीब आदमी को। क्यों कि गरीब आदमी जो उसकी सेवा की, जो उसकी देखभाल की, उसको जो रोटी दिया, उसको जो बैंडेज बांधा, उसके दिन रात उसका जो नर्चरिंग किया, सेवा किया, कभी मुश्किल में पड़ जाता है कि मैं उसको वापस कैसे करूं। वही कह रहा है कि हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, उस गरीब व्यक्ति ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसको मैं कैसे वापस करूं। तब कवि को एहसास होता है और कहते हैं ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। इसका मतलब वो ये हुआ कि सोना कीमती है, सोना क्या है, कीमती है, सोना महंगा है, सोने की महानता बहुत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महंगा, उससे भी ज़्यादा कीमती, उससे भी ज़्यादा महान चीज़ वो है क्या, स्वर्गीय सिंपैथी। स्वर्गीय सिंपैथी जो होती है उसकी कमी को, उसका जो है आप उसे वापस नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर जो किसी ने एहसान किया है उस एहसान का कर्ज आप चुका नहीं सकते हैं। कोई आपको रुपया देता है, पैसा देता है, आप उसे वापस कर देंगे, लेकिन कोई व्यक्ति आपके बुरे वक्त में साथ देता है, आपके ऊपर कोई एहसान करता है, आप उसका कर्ज चुका पाने में असमर्थ हैं। इसीलिए लास्ट की जो लाइन्स है वो पूरे पोएम्स का सार है, और लास्ट में यही बताया गया है कि सिंपैथी की कितनी महानता है और इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं। तो ये चार्ल्स मैके की बहुत ही सुंदर पोएम है और हमको लगता है काफ़ी फेमस पोएम है चार्ल्स मैके की। तो इसे आप लोग शेयर करें, अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।